और चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पर पीएफआई को बैन कर दिया गया। जी हां, आज सुबह ये बड़ी खबर आई जहां पर गृह मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला करते हुए पीएफआई समेत 8 संगठनों को बैन किया गया है। ये बड़ी खबर और पहली प्रतिक्रिया आई है गृह मंत्रालय की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएफआई एक खतरनाक संगठन है, इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और क्या कुछ कहा अजय मिश्रा टेनी ने वो भी सुना देते हैं। खतरनाक नहीं होता तो बैन थोड़े न करना पड़ता। बैन किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का उनका प्रमाण होगा, जो आने वाले समय में एनआईए स्वयं आप लोगों से साझा करेगी। एक सक्षम सरकार देश में है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और हमारी सरकार, हमारी एजेंसियां इतनी सक्षम है कि पूरे देश में कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था सारी ठीक रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो गृह राज्य मंत्री की तरफ से ये पहली प्रतिक्रिया, लेकिन बड़ी खबर ये है कि पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। पीएफआई से जुड़े 8 संगठन भी बैन है। जी हाँ, देखिए 8 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जगह जगह पर दबिश दी गई लगातार। उसके बाद ये बड़ी जो खबर आई वो आई। 5 तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर रखेंगे, जहां आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये प्रक्रिया लगातार हुई है। 2 बार छापेमारी और उसके बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है। जो ये बड़ा फैसला सामने आया है, ये 5 तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। केंद्र सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया। इतना ही नहीं है, बल्कि जो कार्रवाई हुई है देश भर में पीएफआई के खिलाफ हुई छापेमारियों के बाद हुई है, और इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत भी मिले हैं। तो देखिए जगह जगह से प्रतिक्रियाओं के दौर सामने आ रहा है, और इसी को अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका काफी ज्यादा स्वागत किया है। उन्होंने इस पूरे कदम का। जी हाँ, सीएम योगी वही मुख्यमंत्री जिन्होंने खत लिखा था गृह मंत्रालय को, और खत लिख करके पीएफआई पर बैन की मांग की थी। और अब ये बड़ा एक्शन जो गृह मंत्रालय का सामने आया है, उसके बाद पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन। और यूपी के साथ साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी गृह मंत्रालय के कदम का स्वागत किया है। स्वागत करते हुए कहा है कि ये बैन बिल्कुल सही है। जी हाँ, देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर अन्य और बड़े जनप्रतिनिधि, जगह जगह से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, स्वागत किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुना देते हैं। ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है, नेशनल इंटरेस्ट में है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और देखिए दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पीएफआई बैन के बाद शाहीन बाग की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। जी हाँ, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। शाहीन बाग में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। साथ ही आपको ये भी बताया, पीएफआई के दफ्तर के बाहर ये सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे बढ़ा दिया गया है, और एहतियातन ये कदम पीएफआई के ज्यादातर जो दफ्तर है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और खास तौर से दिल्ली का शाहीन बाग में भारी पुलिस बल की तैनाती इस वक्त। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद शाहीन बाग ऐसा इलाका जहां पर लगातार गिरफ्तारियां भी हुई थी, कई ऐसे मामले सामने आए थे, और ऐसे में अब शाहीन बाग को काफी ज्यादा यहां पर सुरक्षा के दायरे में रखा गया है। सुरक्षा बलों की एक्स्ट्रा तैनाती की गई है। फ्लैग मार्च भी करते हुए नजर आए पुलिस बल। ये देखिए, ये शाहीन बाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए लोगों की पुलिस बल की भारी मौजूदगी, और ये तस्वीरें शाहीन बाग की ये तस्वीरें जहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। राहुल दबास न्यूज नेशन संवाददाता है और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, जो सुबह से ही लगातार नजर बनाए हुए हैं। राहुल, गृह मंत्रालय की तरफ से गृह राज्य मंत्री की पहली प्रतिक्रिया हमने सुनी। उन्होंने कहा दस्तावेजों के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई। अब तक क्या प्रतिक्रिया गृह मंत्रालय के बाकी अधिकारियों की तरफ से और नेताओं की तरफ, मंत्रियों की तरफ से? देखिए, गृह मंत्रालय ने पहले ही इस बात को भांप लिया था कि जिस तरीके से केरल में प्रदर्शन हुए, जब 22 तारीख को 15 राज्यों में छापेमारी की गई थी, 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तो गृह मंत्रालय को इस बात का इंटेलिजेंस इनपुट था कि हो सकता है कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत समर्थन में आए पीएफआई के परोक्ष रूप से, या फिर कुछ ऐसे संगठन जो ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करते हैं वो भी समर्थन में आ सकते हैं। इसलिए पहले से तैयारी कर ली गई थी। गृह मंत्रालय जानता है उन पॉकेट्स को, चाहे वो दिल्ली में शाहीन बाग हो या फिर केरल के कुछ ऐसे पॉकेट्स है, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के कुछ ऐसे पॉकेट्स है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे पॉकेट्स है जहां पर पहले से ही फोर्सेस को तैनात कर दिया गया था। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने न्यूज नेशन से साफ तौर पे कह दिया है कि हमने कड़ा और बड़ा फैसला ले लिया है। हम जानते हैं कि फैसला ठीक है राहुल, लगातार नजर रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो बता रहे हैं आपको। देखिए बीजेपी के नेताओं की, बड़े जनप्रतिनिधियों की तो आपने प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से के सुरेश का बड़ा बयान सामने आया है। कह दिया उन्होंने कि अब आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। जी, आरएसएस पर बैन की मांग की गई है। आपको बता दें कि पीएफआई पर बैन लगाना कोई उपाय नहीं है, के सुरेश की तरफ से ये कहा गया है। के सुरेश कांग्रेस पार्टी
से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, जिन्होंने कहा कि आरएसएस पर भी पीएफआई की तरह बैन लगा। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ जरूर ये कहा गया कि बैन लगाया गया है, वो ठीक है, लेकिन अब आरएसएस पर भी बैन, प्रतिबंध मतलब लगाया जाए। तो देखिए, राजनीति जिसकी उम्मीद थी नहीं ज्योति इस पूरे मामले पर, वो भी अब शुरू हो गई है। और ये भी कहा कि पीएफआई पर बैन लगाना कोई उपाय नहीं है। सुनिए जरा के सुरेश ने क्या कहा है। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार इस दिशा में जांच कर कार्रवाई कर रही थी और जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उस अनुसार जो है इस तरह का फैसला लिया गया और हमारी केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार भयमुक्त और आतंकवाद मुक्त समाज बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और उसी दिशा में उठाए गए के कदम है। We are demanding RSS also banned. PFI is ban is not a remedy. So the majority terrorists, what can I say? The RSS also highlighting these communalism throughout the country. So Hindu communalism, RSS is spreading everywhere. So RSS and PFI both are equal. So government should ban both. Why only PFI? और एक और बड़ी खबर आ रही है, पीएफआई पर बैन चुनावी एजेंडा है। चुनावों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद दलवी का। बड़ी खबर इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएफआई बैन पर कांग्रेस नेता राशिद दलवी का ये बड़ा बयान। आने वाले चुनावों को देखते हुए ऐसे फैसले लिए गए और क्या कुछ कहा है राशिद दलवी ने, वो भी सुना देते हैं आपको। अगर इतनी खौफनाक खतरनाक संगठन है तो अभी तक पाबंदी क्यों नहीं लगाई थी आपने? क्यों उस पीएफआई को आपने खुला छोड़ दिया था? और पीएफआई का कोई भी ऐसा वाकया हमारे सामने नहीं आया जिस पे सवाल या निशान लगाया जा सके। पीएफआई पे 5 साल की पाबंदी क्यों लगी है? अगर वो इतनी खतरनाक है तो 5 साल के बाद दोबारा पीएफआई के लोग अपने आप को संगठित कर सकते हैं। ये दिसंबर का चुनाव है, गुजरात और हिमाचल और मेघालय, और उसके बाद फिर चुनाव है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में ये चुनाव जीतने वाली नहीं है, इसलिए पीएफआई पे पाबंदी लगाई गई है। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहित राज दुबे जुड़ गए हमारे साथ। मोहित, देखिए, जो उम्मीद थी वही होती हुई, कांग्रेस ने इसमें भी राजनीति ढूंढ लिया है और आरोप लगा रही है चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई है, और ये चाहे हम तारिक अनवर की बात कर ले, दूसरे नेताओं की बात करो, ये कहते रहे कि अगर पीएफआई बहुत खतरनाक पॉपुलर फ्रंट था तो पहले क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की गई, इतनी देरी क्यों की गई। लगातार चाहे हम के सुरेश की बात कर लें, के सुरेश लोकसभा में चीफ व्हिप हैं, कांग्रेस के राशिद दलवी बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, तो लगातार इस तरीके से सवाल उठाते ये नेता रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि राजनीति के तौर पर भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है और आने वाले वक्त में पीएफआई को लेकर बड़ा राजनीति आपको और भी दिखाई देगा। देखिए, लगातार जिस तरीके से पूरे देश भर में पीएफआई के ऊपर एक्शन लिया गया और एक्शन लेने के बाद जांच एजेंसियों ने एक रिपोर्ट बनाई, ये रिपोर्ट बनाने के बाद केंद्र सरकार को भेजी गई और उसके बाद जो है पीएफआई पर एक्शन लिया गया और एक्शन इस रूप में लिया गया कि 5 साल तक बैन कर दिया गया है। लेकिन अब आने वाले वक्त में जिस तरीके से राजनीति इसके ऊपर हो रही है, ये देखने वाली बात होगी कि कितनी राजनीति सियासी दल इस पर करते हैं। ठीक है मोहित, ये सवाल तो उठेगा क्योंकि के सुरेश कहते हैं कि बैन लगाने से कुछ नहीं होगा, आरएसएस पर भी बैन लगाओ। लेकिन दूसरी तरफ अब राशिद दलवी का ये बयान सवाल खड़े करता है। लेकिन राहुल गांधी ने ये कहा था कि अगर पीएफआई के खिलाफ सबूत है तो आप कार्रवाई कीजिए, तो कार्रवाई हो गई। जी बिल्कुल ज्योति, आपने सही बात कही है। राहुल गांधी ने पहले ये बात कही थी कि अगर आपके पास सबूत है पीएफआई के खिलाफ तो आपको एक्शन तत्काल प्रभाव से तुरंत लेना चाहिए था। आपको बता दें कि कन्याकुमारी से जब रैली निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की निकली थी, उस वक्त भी राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था और राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा था कि अगर कोई भी जांच कोई भी संगठन अगर वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो राहुल गांधी की एक अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन उसके अलावा जो उनके जो छोटे नेता हैं उनकी ओर से अलग प्रतिक्रिया है। देखिए, पीएफआई का जो खासतौर पे जो इलाका रहा है वो केरल का इलाका रहा है और केरल से लोकसभा सांसद हैं राहुल गांधी, और इसके अलावा जो के सुरेश है वो भी केरल से आते हैं। वो भी
चलिए मोहित राजदूबी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, जी हाँ, एक और बड़ी खबर और दो तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे दिल्ली और चेन्नई की, जहां पर किस तरह से अब सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है जगह जगह पर। जी हाँ, ये सुरक्षा व्यवस्था जो सख्त की गई है ये पीएफआई दफ्तर के बाहर की गई है। ये देखिए दो तस्वीरें, दिल्ली के साथ साथ चेन्नई में भी पीएफआई दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दिल्ली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च करती हुई पुलिस भी आपको तस्वीरों में दिखाई देगी। और आपको यह भी बता दें कि कर्नाटक में भी सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त है। हमारे सहयोगी यासिर की ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देखिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद पीएफआई के तमाम ऑफिसेज के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। हम इसमें मौजूद हैं बेंगलुरु में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्टेट ऑफिस के बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जैसे ही बैन का आदेश आया तुरंत जो है पुलिस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में जो है पुलिस को जगह जगह पर तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर कोई विरोध प्रदर्शन न हो सके। जब एनआई ने पिछले हफ्ते यहाँ पर रेड की थी तो पीएफआई के काफ़ी समर्थक यहाँ पर जमा हुए थे और विरोध प्रदर्शन किया था। लिहाजा इस बार पहले ही पुलिस सतर्क है और पूरे इलाके में जो है सुरक्षा सख्त कर दी। और यासिर मुश्ताक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यासिर जरा ये बताइए, कर्नाटक खासतौर से वो राज्य जहां पर पीएफआई की कई गतिविधियां देखने को मिली थी, कई सारी गिरफ्तारियां वहां पर हुई। आप पीएफआई के दफ्तर आज वहां पहुंचे तो किस तरह की प्रतिक्रिया वहां से मिल रही है और कैसी सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, सबसे पहले अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कर्नाटका का हेड ऑफिस है। यहीं पे जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तमाम नेता के दफ्तर थे और यहीं पे जो है सारी रणनीति बनाई जाती थी। अगर हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करें तो दक्षिण भारत से ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के संगठन मिल गए थे और उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 2006 में बनाई थी। हालांकि रजिस्ट्रेशन इसका जो है दिल्ली में 2010 में किया गया था, लेकिन तब से ही हमने देखा कई बातें हैं, केरला हो, तमिलनाडु हो या कर्नाटका हो, जब भी कहीं पर कोई घटना हुई थी तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम उसमें सामने आता था। हमने देखा था तो 2016 में आरएसएस के जिला सचिव रुद्रेश, उनकी बेंगलुरु में हत्या हुई थी। उसमें उस समय जो है पुलिस ने पीएफआई के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, जिसमें पीएफआई का एक जिला अध्यक्ष भी शामिल था। तो लगातार जो है पीएफआई का नाम हर जगह पे आ रहा था और पिछले 5-6 सालों की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक जो है नेटवर्क पहुंच गया था।